हमने यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग को दो भागों में बांटा है। एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। तो हम एक दिन सॉफ्टवेयर का वीडियो डालेंगे और दूसरे दिन हार्डवेयर का वीडियो डालेंगे। तो चलिए आज हम सॉफ्टवेयर का वीडियो डालने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को ऑपरेट करता है या उस पर कमांड देता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम होता है जिसे हम बायोस कहते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिस प्लेटफॉर्म पे हमें काम करने का एक्सेस मिलता है उसे हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल में विंडोज 7, विंडो 8, 8.1, 10, 11, XP, विस्टा एंड एंड्रॉयड, ये हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MX प्लेयर, VLC, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल क्रोम, यानी जो भी हमारा एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। अब हम जानेंगे लॉग के बारे में, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर में ही लॉग आता है। टाइप्स ऑफ लॉग। लॉग कितने प्रकार के होते हैं? लॉग 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है फोन इन लॉग, यानी फोन में लॉग। दूसरा हमारा होता है सिम इन लॉग, सिम में लॉग। तीसरा हमारा होता है मेमोरी इन लॉग, मेमोरी में लॉग। अब हमारा फोन इन लॉग है वो कितने प्रकार के होते हैं? फोन इन लॉग 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा आता है फोन लॉग, दूसरा हमारा आता है सिम लॉग, तीसरा हमारा आता है SP लॉग और चौथा हमारा आता है कंट्री लॉग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम लॉग है, सिम इन लॉग नहीं है। सिम इन लॉग यानी सिम में लॉग और सिम लॉग मतलब सिम हमारा लॉग है। इसके बारे में आगे बताएंगे सिम इन लॉग क्या होता है और सिम लॉग क्या होता है। तो यहाँ पे पहले हमारा फोन इन लॉग 4 प्रकार के होते हैं जिसमें हमारा आता है फोन लॉग। अब फोन लॉग क्या होता है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। फोन लॉग, यह लॉग हम अपना सेफ्टी के लिए लगाते हैं, कोई भी पर्सन हमारा डेटा ना देख सके। हम अपने फ़ोन में कोई भी लॉग लगाते हैं, पैटर्न, पिन, पासवर्ड, जो भी लॉग लगाते हैं फ़ोन में वो हम अपने सेफ्टी के लिए लगाते हैं ताकि हमारा डाटा जो भी है वो कोई भी पर्सन ना देख सके। एग्जाम्पल पैटर्न लॉक, प्राइवेसी लॉक, फिंगर लॉक, फेस लॉक, ऐप लॉक, ये जितने भी हैं सब के सब फ़ोन लॉक में आता है। अब हम बात करते हैं सिम लॉक के बारे में। जिस फ़ोन में जो पार्टिकुलर सिम डाल करके लॉक लगा दिया जाता है उस फोन में वही पार्टिकुलर सिम काम करती है। अदर कोई भी सिम हम लगाते हैं तो उसमें एक लॉक मांगता है जिसे हम सिम लॉक कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं SP लॉक क्या होता है। जिस फोन में जिस कंपनी का सिम डाल करके लॉक लगा दिया जाता है उस फोन में उसी कंपनी का सिम काम करती है। अदर सिम लगाने पर नेटवर्क नहीं आएगा या एक कोड मांगता है जिसे हम SP लॉक कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए अभी जो मार्केट में नया जो भी जियो का फोन आ रहा है सब में SP लॉक डाल करके और मार्केट में भेजा गया है। उसमें क्या होता है कि ओनली फॉर जियो का सिम ही वर्क करेगा, अदर कोई भी सिम लगाएंगे तो आपका सिम इनवैलिड आएगा या एक कोड मांगेगा। 4th नंबर पे आता है हमारा कंट्री लॉक। कंट्री लॉक क्या होता है चलिए बताते हैं। एक महाद्वीप का बना फोन जब दूसरे महाद्वीप में जाता है और उसमें वहाँ का सिम लगाया जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक एक कोड मांगने लगता है जिसे हम कंट्री लॉक कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं सिम इन लॉक। सिम में 2 तरह के लॉक होते हैं, एक होता है पिन लॉक और एक होता है PUK लॉक। ये दोनों आपको कस्टमर केयर के द्वारा ही ओपन होता है। अब हम आते हैं यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी इन लॉक के बारे में। मेमोरी में जो लॉक लगाता है उसको ओपन करने के लिए मेमोरी कार्ड अनलॉकर का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का माना होता है किसी मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर डालते हैं उसको हम फ्लैशिंग करना बोलते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं किसी भी मोबाइल को फ्लैश करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। किसी भी मोबाइल को फ्लैश करने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट में आता है एक लैपटॉप, एक आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या PC होना चाहिए। दूसरा में उस लैपटॉप या PC में ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। तीसरा कोई भी जो CPU होता है उसको फ्लैशिंग करने के लिए एक टूल का यूज किया जाता है। आप टूल यूज करें या कोई डोंगल यूज करें, डोंगल में UMT अनलॉक टूल कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक डाटा केबल और 5 नंबर पे आता है फ्लैश फाइल। तो ये 5 चीजें अगर हमारे पास हैं तो हम किसी भी मोबाइल को फ्लैशिंग कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो भी फोन है उसको हम फ्लैशिंग करेंगे तो चाइना बेस पे फ्लैशिंग होता है। तो अब उसको फ्लैशिंग करने के लिए हमें उस फोन के बारे में प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, इसके अंदर CPU कौन सा लगा हुआ है।
कोई भी मोबाइल हो उसके अंदर सीपीयू लगा रहता है, वो आपको 3 ही सीपीयू हो सकता है जो चाइना का होगा। जैसे ओप्पो, वीवो, एमआई, इन्फिनिक्स, आईटेल, ये जो भी सेट हैं ये सब चाइना का होता है। इसमें आपको 3 ही सीपीयू देखने को मिलेगा। एक होता है क्वालकॉम, दूसरा होता है मीडियाटेक और तीसरा होता है स्प्रीड-ट्रम। यानी ये 3 सीपीयू ही लगा होता है। इन तीनों में अभी के जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं, ओप्पो, वीवो, एमआई, पोको, ये जो भी लेटेस्ट फ़ोन है 5G या 4G जो भी लेटेस्ट अभी चल रहा है एंड्रॉयड पेज पे, वो आपको क्वालकॉम और मीडियाटेक ज़्यादातर, यानी 99% आपको क्वालकॉम और मीडियाटेक ही रहता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे हमारे पास जो फ़ोन आया उसका हम मॉडल कैसे पता करेंगे। अगर मॉडल पता चल जाता है तो उसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा हुआ है वो हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास उस फ़ोन का सीपीयू नहीं पता चलेगा हम उस फ़ोन को फ्लैशिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।